When we are discussing simple harmonic motion, अब इसमें थोड़ा सा जस्ट वी आर इन कंक्लूडिंग मोड, है ना। जरा एक सिंपल सी प्रॉब्लम की बात करते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, और उसके द्वारा देखेंगे कि इक्वेशन कैसा आता है। यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन का आता है तो ये भी देखेंगे टाइम पीरियड क्या आता है। तो पहले ही प्रॉब्लम में देखो, ये एक रिजिड रॉड है और लाइट है। ये क्या है? A rigid and light rod एक है, और यहां पर हिंज है ना। ये रॉड क्या है? यहां पर हिंज है और इसके दूसरे एंड पर एक छोटा सा पार्टिकल अटैच्ड है, इससे लगा हुआ है। और ये दो आइडियल स्प्रिंग्स हैं हॉरिजॉन्टली प्रेस्ड, यहाँ पर ये फिक्स है, ये फिक्स है यहाँ पर। इसका जो दूसरा एंड है इस पार्टिकल से कनेक्ट है, ठीक है। दिस इज द सिस्टम। आप भी देखो, इसमें कोई एलोंगेशन कंप्रेशन नहीं है, इसमें भी एलोंगेशन कंप्रेशन नहीं है, ठीक। और ये यहाँ पर ये जो पार्टिकल है वो क्या इक्विलिब्रियम में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इस पर फोर्स m जी एक्ट करेगा नीचे, इसका मास m है, ठीक। और ये रॉड का जो लेंथ है वो क्या है? ओके। अब इस पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर छोड़ दिया जाए तो ये ओसिलेट करेगा। हम देखेंगे कि यदि यह डिस्प्लेसमेंट छोटा है ना, छोटा डिस्प्लेसमेंट है ना, तो इसका मोशन कैसा होगा? सिंपल है, ये ऐसे ऐसे ओसिलेट करेगा। ओके, कैसे प्रयोग होगा ये देखते हैं। तो पहले ये देखें कि ये जो यहाँ पर वन एंड ऑफ द रॉड, वन एंड ऑफ द रॉड इज हिंज्ड एट होम। यहां पर जो है हिंज्ड है, ठीक है। क्वेश्चन प्रॉब्लम क्लियर है? ये रॉड कैसा है? रिजिड है और लाइट। मान लो कि इसको डिस्प्लेस किया है और किसी समय इसका पोजीशन दी है और ये एंगल कितना है? थीटा है। और इसमें क्या होगा? यहां से यहां तक ये x है, ठीक है। तो इसमें कंप्रेशन इस पर कट गई, तो कंप्रेशन x होगा, इसमें एलोंगेशन क्या होगा? x होगा। तो स्प्रिंग के पास क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। और इसके पास पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं, राइट। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एट एनी टाइम एट द angular displacement is theta, ठीक है, ठीक है ना। x क्या है? x compression m the right aspect, तो इतना ही इलोंगेशन होगा उसमें, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, E लिखें, E क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। अब ये तो मास इसके पास है, तो मान लो कि इसके सेंटर ग्रेविटी का थोड़ा सा पोजीशन चेंज भी करता है ना, तो मास है ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है ही नहीं। रॉड के पास काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी क्योंकि उसका मास जीरो कर रहा है। ओके, लाइट है तो उसको एज्यूम करते हैं कैसे, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कोई चेंज नहीं। अब यहां पर आए तो देखो, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर,
क्या इसका रोटेशन हो रहा है इस एक्सिस के अबाउट, हिंज के अबाउट इसका रोटेशन हो रहा है। द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर। और इस स्प्रिंग के पास हाफ के एक्स स्क्वायर उसके बाद क्या कंप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसमें एलोंगेशन है तो उतना ही क्या होगा इसमें, उसमें पोटेंशियल एनर्जी उतनी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या इस स्प्रिंग के पास हाफ के एक्स स्क्वायर उतना ही इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी विल बी विद द स्मॉल बॉडी अटैच्ड टू द रॉड। ठीक, टोटल एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्या प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आई देखो तो क्या लिखोगे, यहां पर आई लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये पार्टिकल है, रोटेशन इसके अबाउट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अबाउट इसका क्या हो जाएगा ml स्क्वायर ml स्क्वायर क्या, और ओमेगा ओमेगा को लिखना है। तो देखो यहां से ये जो x है, x ये r का है अप्रॉक्सीमेटली, इसको हालांकि लीनियर होगा ये, लेकिन इसको क्या r के बराबर माना जा सकता है, और ये l है तो l थीटा। ओके नहीं, तो बोलो तो ओमेगा यहाँ पर लिखा गया है, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, उसको ओमेगा के लिए हमें एक काम और करें, ml स्क्वायर थे ना, हाँ वो इसको इस तरह से ना लिख करके हम ओमेगा बराबर क्या होगा, v इक्वल टू ओमेगा r होगा ना, तो ओमेगा l हो जाएगा क्या, तो ओमेगा की जगह क्या लिख देंगे v बाई l लिख देते हैं, इस फॉर्मूला में क्या लीनियर मोशन के ही फॉर्म में इसको ये एक्सप्रेस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब जरा देखते हैं, अब टोटल एनर्जी E कितने के बराबर हो जाएगी, E इक्वल टू हाफ ml स्क्वायर ओके, और ओमेगा की जगह v स्क्वायर बाई l स्क्वायर, v स्क्वायर बाई l स्क्वायर क्या प्लस ये क्या लिखते हैं के एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, ये थीटा के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे ही लेते हैं कोई mv स्क्वायर में क्या हो जाएगा 2 mv स्क्वायर बाई 2 प्लस के एक्स स्क्वायर, कैसा हो गया नहीं, टोटल एनर्जी विल रिमेन अनचेंज्ड। तो t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें दिया हुआ dt, और यह क्या होगा जीरो, ये कांस्टेंट, तो जब जीरो होगा तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करें m बाई 2 2v और dv बाई dt क्या प्लस के एक्स स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है 2x dx बाई dt, कैसे होगा है, तो एक काम किया जाए 2 से 2 कैंसिल कर दो क्या, और यहाँ पर फिर लिख सकते हैं तो एक भी लिखे क्या, और dv बाई dt है तो d2x बाई dt स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ही है ना, और यहाँ पर क्या लिखे 2kx लिखा जाए और ये v हो जाए, dx बाई dt की जगह क्या होगा v, क्या लिख सकते हैं। अब mv से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, mv से डिवाइड कर दिया जाए तो ये क्या होगा 0 इक्वल टू d2x बाई dt स्क्वायर प्लस mv से डिवाइड किया तो v भी कैंसिल हो गया, 2k बाई m हो जाएगा ये x हो जाएगा क्या, लिख सकते हैं कि नहीं। अब इस इक्वेशन को हम लिखना चाहें तो देखो ऐसे लिख सकते हैं नहीं, we can write d2x by dt square plus omega square x is equal to 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, आगे भी नहीं है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या है √2k बाई, हाँ √2k बाई √2k बाई ऐसे होगा, और यह 2 पाई बाई t लिख सकते हैं
यहाँ पर ठीक क्या है, टाइम पीरियड फॉर द ऑसिलेशन है। तो क्या टाइम पीरियड हम निकाल दिए, टाइम पीरियड t क्या होगा, t विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m बाई 2k। नहीं देखो ये हो जाएगा, यह ऐसे ऑसिलेट करेगा ऐसे ऐसे, है ना, और इसके ऑसिलेशन के टाइम पीरियड जो आएगा 2 पाई रूट ओवर m बाई k। ठीक है, इसमें यही क्या है कि हमने लीनियर मोशन कंसीडर कर लिया, ये बहुत छोटा है, तो ये जो ऐसा होगा तो उसको लीनियर माना जा सकता है। क्या आई थिंक इस एक्सप्लेनेशन है, हमने इसमें कंजर्वेशन एनर्जी का जो है उस तरह से इसको देखा। सिमिलर प्रॉब्लम हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे प्रॉब्लम बात करते हैं। इसमें देखो क्या है, ये देखो ये भी रॉड है, एक ऐसा रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, देखिए लाइट नहीं है, इसका मास m है और इसका लेंथ क्या है a। ठीक मिडल में यहाँ पर एक पेग लगा हुआ है, स्मूथ पेग, इसके अबाउट रोटेशन हो सकता है। इस एंड को हमने एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया है और यहाँ पर दूसरे एंड से कनेक्ट किया है लाइक दिस। जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल है तो स्प्रिंग दोनों हैं, दे हैव नेचुरल लेंथ। When the rod is horizontal, the lengths of the springs are natural. इसका भी लेंथ और उसका लेंथ क्या है, नेचुरल है। तो उसमें ना कंप्रेशन है ना रोटेशन है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उनके साथ क्या होगी, 0 0। ठीक, और यहाँ पर एक स्मूथ पेग है पासिंग टू द सेंटर, और इसकी अबाउट ये रॉड भी रोटेट कर सकता है। तो इधर देख लिया लेंथ कितने के बराबर है रॉड का, बोलो a, ठीक है ना, मास कितना है m, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच स्प्रिंग क्या है k, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच स्प्रिंग इज इक्वल टू k। क्या ठीक, अब इसको थोड़ा सा ऐसे करके, है ना, छोड़ देते हैं ऐसे, तो क्या करेगा ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। ठीक है, ये रोटेट करा कर थोड़ा सा ऐसे रोटेशन देकर थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि इसका मोशन कैसा होगा। तो मान लो कि थोड़ा रोटेशन है, इसका मोशन इस तरह का हो गया, इस तरह से सोचा जा सकता है। क्या किसी समय ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वह क्या है, ठीक है, इस तरह का। तो यहां से यहां तक जो लेंथ होगा वो क्या होगा, ये a/2 होगा। क्या बोलो, ये जो यहां से ये जो होगा क्या, जितना ये यहां से नीचे आया है ये क्या, ये एलोंगेशन होगा उसमें, ये रॉड थिन है, ये एलोंगेशन है इसमें, अब उतना ही इसमें क्या होगा, एलोंगेशन इसमें भी होगा, इसमें भी एलोंगेशन होगा। क्या दोनों स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा। तो इस समय यदि उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसके साथ भी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, नहीं, the angular displacement is theta, ठीक है ना। The total energy of the system, total energy of the system E is equal to, देखो this system is constituted of two elements, one is rod and the second क्या है, the springs। वह स्प्रिंग है, स्प्रिंग तो स्प्रिंग जो लगे हुए हैं वह एक एलिमेंट हुआ, और दूसरा क्या हुआ, इसके साथ तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, मासलेस एंगुलर स्पेस है, इसके साथ भी काइनेटिक एनर्जी होगी। इसमें एलोंगेशन, इस पे एलोंगेशन है तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, इसमें ट्रांसलेशन तो नहीं है, इसके साथ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होगा।
आप उसके साथ है वो भी हाफ के एक्स स्क्वायर है। क्या हाफ के एक्स स्क्वायर होना चाहिए, राइट। तो हम लोग देख रहे थे ये टोटल एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड, और ये आई हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्प्रिंग, और हाफ के एक्स पोटेंशियल एनर्जी दोनों में रोटेशन हो रहा है। इसको लिखे हम लोग हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, कैसा होगा, ठीक है। अभी हम करते हैं कि थीटा और एक्स पे क्या रिलेशन है, थीटा एक्स पे रिलेशन, ये थीटा हम लोग का यही ये वाला एंगल ऐसे हम लोग थीटा का नहीं, ये थिन है, तो बताओ तो या क्या x इक्वल टू a थीटा a by 2 थीटा होना चाहिए, क्या होगा ना, हाँ। अच्छा, तो x की जगह पर हम ये लिख सकते हैं क्या, और I कितने बराबर होगा, I होगा, देखो ये सेंटर से ऊपर जा रहा है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, मिडल पॉइंट से, और जो एक्सिस होगा इसके लेंथ के परपेंडिकुलर होगा, तो यह होगा m हाफ a by 12 ना, a by 2 लेंथ का स्क्वायर, a स्क्वायर m l स्क्वायर by 12, m l स्क्वायर by 12, तो m i l की जगह तो ये हुआ, लेंथ ऑफ द रॉड हो गया, मास हो गया by 12, ये होना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस यूनिफॉर्म रॉड अबाउट दिस एक्सिस which is passing through its center and perpendicular to its length, that should be equal to m by 12 a square, m मास हो गया और a क्या है, तो I लिख सकते हैं। अच्छा, तो इसको लिखा जाए तो यहाँ पर टोटल एनर्जी जो थी हाफ लिख देते हैं, I की जगह क्या लिखते हैं, m a स्क्वायर by 12, क्यों, ठीक, और ओमेगा बनाते तो ओमेगा स्क्वायर प्लस, आप देखो यहाँ पर क्या लिखना है, के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखा है, ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर लिखो, ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 4, ऐसा लिखेंगे। चलो देखो ये हो गया, इसमें मैं थीटा वेरी करेगा, ओमेगा वेरी करेगा, तब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई नहीं, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो डी बाई डी क्या होगा, 0 होगा। अब इसको लिखा जाएगा, लिखो तो ये कितना हो जाएगा, m a स्क्वायर बाई 24 होगा ना, हाँ, और 2 ओमेगा और d ओमेगा बाई dt, क्यों, ओमेगा स्क्वायर को हम लोग ओमेगा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया 2 ओमेगा हो, फिर ओमेगा को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो प्लस देखो ये क्या होगा, k a स्क्वायर बाई 4, ये कांस्टेंट है ना, और ये क्या होगा 2 थीटा d थीटा बाई dt, ठीक। अब जरा ये देखते हैं, अब क्या लिखा जा सकता है, तो ध्यान रखो यहां पर ओमेगा की जगह पर क्या लिखते हैं, डी थीटा बाई dt, ठीक है ना, तो डी ओमेगा बाई dt क्या होगा, इसको क्या लिखा जाएगा, d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, क्या, ये एंगुलर वेलोसिटी है, याद है ना, एंगुलर वेलोसिटी, गुड, जस्ट फॉर रेडी रेफरेंस हम लिख देते हैं, ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, बच्चे सब जानते हैं, याद नहीं लगता है, लेकिन हम जस्ट फॉर रेडी रेफरेंस हमने इसको यहाँ लिख दिया। देन क्या लिखोगे, 0 इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, क्यों नहीं, यहाँ पर है ना ए स्क्वायर, ये लिखना है, एम तो ये 12 हो जाएगा, एम a स्क्वायर ओमेगा बाई 12, क्यों, आई इसको लिखे d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, इज इट ऑलराइट,
प्लस यहां पर चलते हैं तो देखो k a स्क्वायर बाई 2 लिखे k a स्क्वायर बाई 2 नहीं और थीटा i टू क्या ओमेगा ये हो जाए। अब इसको इससे ab स्क्वायर ओमेगा बाई 12 से डिवाइड कर दिया जाए दोनों तरफ तो 0 इक्वल टू हो जाएगा d2 थीटा बाई dt स्क्वायर और ये क्या आएगा ऊपर 6 आ जाएगा a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 6k बाई m बचेगा ये होगा कैसा होगा इसको d2 थीटा बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा डैश स्क्वायर लिख देते हैं थीटा इक्वल टू 0 जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन ओमेगा की वेलोसिटी के लिए लिखा है तो 6k बाई m के लिए हमने ओमेगा डैश स्क्वायर लिख दिया। अब ये देखो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हाँ दिस differential equation represents simple harmonic motion क्यों जहां पर ओमेगा डैश क्या होगा हियर ओमेगा डैश क्या लिखेंगे रूट 6 के हाँ यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट ओवर 6 के बाई रूट ओवर 6 के अब आई क्या टाइम पीरियड यदि t है दिस शुड इक्वल टू 2 पाई बाई t तो 2 पाई बाई t लिख दिया 2 पाई बाई t बताओ तो ये ऑसिलेशन के लिए जो टाइम पीरियड t होगा वो कितना आ जाएगा 2 पाई रूट ओवर m बाई 6k I think this is alright क्या यह ऐसे से ऑसिलेट करेगा है ना और वो मोशन जो होगा सिंपल हार्मोनिक होगा और उसके लिए टाइम पीरियड जो आएगा टाइम टेकन इन कंप्लीट ऑसिलेशन दैट शुड इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m by 6k this is the detailed explanation I think this is clear okay good now let us consider this problem है ना प्रोसेस इज द सेम इसमें हमने क्या किया है कि यह एक डिस्क इज सर्कुलर ठीक है ना इसका मास क्या है m है और रेडियस है यहां पर सेंटर से यहां पर एक पेग है इसके पेग स्मूथ पेग इसकी अबाउट ये रोटेट कर सकता है ठीक है और यहां पर स्प्रिंग है ये और ये उसका एक हेड यहां पर अटैच्ड है और दूसरा फिक्स है यहां पर फिक्स है और ये फिक्स है। अभी ये स्प्रिंग के पास नेचुरल लेंथ है यानी उनके पास कंप्रेशन है आना इनोवेशन है तो उसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0। अब जब इस डिस्क को थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर छोड़ दिया जाए तो ये ऐसे ऐसे क्या होगा ऐसे ऐसे रोटेट ऐसे ऐसे ऑसिलेट ऐसे ऐसे ऑसिलेट हमको देखना है क्या इसका जो ऑसिलेशन होगा सिंपल हार्मोनिक होगा यदि सिंपल हार्मोनिक है ठीक तो उसके लिए टाइम पीरियड क्या है इज द प्रॉब्लम क्लियर मान लो कि किसी समय ये जो पोजीशन इसका यहां पर है और ये एंगल क्या है तो जो ये पोजीशन है तो यहां पर इस स्प्रिंग में क्या होगा ये कंप्रेशन होगा और इस स्प्रिंग में क्या होगा उतना ही एलोंगेशन होगा ठीक और इसके पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वह ओमेगा है ठीक तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी इसके साथ जो रोटेट ऐसे करता है ना एट एनी टाइम t ठीक है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा ठीक है और एंगुलर वेलोसिटी क्या है ओमेगा उस समय एंगुलर वेलोसिटी जो वो क्या है ओमेगा है वो भी लिख लेते हैं और ओमेगा कितने बराबर लिखते हैं d थीटा बाई dt टोटल एनर्जी लिखते हैं
total energy of the system. E is equal to half I omega square. ये बोलो क्या है? ये रोटेशन काइनेटिक एनर्जी है। किसका? डिस्क का। ठीक है ना? और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यही होगा, उसके पोजीशन में चेंज हो नहीं रहा है। ठीक है ना? तो इसके पास कोई और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। ठीक, और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसके पास हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पहले स्प्रिंग के साथ हाफ के एक्स स्क्वायर और दूसरे के साथ हाफ के एक्स स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी होगी। अब एक काम करते हैं, ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर। अब तुम जरा सोचो, यह x है, तो x जो होगा या a थीटा होगा, x इज इक्वल टू a थीटा। ठीक है, और रोटेशन जिसके अबाउट है, इसके अबाउट है, तो सेंटर से ये एक्सिस जा रहा है और इसके सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर बाई 2 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू ma स्क्वायर बाई 2। क्यों? रेडियस यहाँ पर है, इसको यहाँ पर रख दिया जाए तो क्या आएगा? जगह देखते हैं, इसको फिर से लिखा जाए, जगह बनाई जाए यहाँ पर। तो बताओ तो टोटल एनर्जी जो होगी सिस्टम की, वह लिखेंगे हाफ आई की जगह क्या लिखे? एम ए स्क्वायर बाई 2 नहीं, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अब प्लस के और एक्स की जगह क्या लिखोगे? ए थीटा, तो ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर और थीटा स्क्वायर। ठीक है, थीटा वेरिएबल है, ओमेगा भी वेरी करेगा। अब इसको क्या करें हम? एम ए स्क्वायर बाई 4 लिख देते हैं। क्या? ओमेगा स्क्वायर और के ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर। डी बाई डी टी टोटल एनर्जी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो और 0 से इक्वल टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट शुड इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या लिखोगे? m a स्क्वायर बाई 4 होगा। क्या? ओमेगा स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी, इज इट ऑलराइट? और प्लस इसको बोलो के स्क्वायर लिखेंगे 2 थीटा डी थीटा बाई 2 थीटा और डी थीटा बाई कैसे लिख सकते हैं? हाँ, ठीक। अब इसको जो है ऐसा करो, डी ओमेगा बाई डी टी, ये तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, तो यह एम ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा क्या? हाँ, एम ए स्क्वायर ओमेगा बाई 2, और इसको लिख देते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन है तो d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं? प्लस ये क्या होगा? 2k a स्क्वायर, क्या नहीं, और थीटा, और ये क्या होगा? ओमेगा, d थीटा बाई dt ओमेगा होगा, एंगुलर वेलोसिटी। अब दोनों तरफ किससे डिवाइड करोगे? दोनों तरफ में डिवाइड कर दिया, एम ए स्क्वायर ओमेगा बाई 2 से डिवाइड, तब d2 थीटा बाई dt स्क्वायर प्लस किससे डिवाइड किया है? ऊपर 4 क्या हो जाएगा? क्या ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा कैंसिल हो जाएगा नहीं, भाई 4k बाई m होगा, ए स्क्वायर भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, थीटा रह जाएगा, तो 4k क्यों? ये 4 होगा ना, 4k बाई a और थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। इज इट ऑलराइट? 4k बाई a वाला, ठीक है।
तो इसी जगह पर अब क्या लिखे, d2 थीटा बाई dt स्क्वायर हो गई, अब प्लस ओमेगा डैश लिख देते हैं, स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, नहीं ये जो आएगा, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ एसएचएफ है क्या, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा एसएचएफ पर प्रोजेक्ट कर रहा है, ओमेगा डैश कितना होगा बोलो तो, 4k अंडर 4k, हाँ अंडर 4k बाई, तो क्या ये 2 पाई बाई टी लिखे, तो टाइम पीरियड टी जो होगा वो 2 पाई रूट ओवर बोलो m/4k, m/4, ऐसे ही रख दिया, इज इट ऑलराइट, नहीं, तो ये जो सर्कुलर डिस्क है इसका जो मोशन होगा सिंपल हार्मोनिक होगा, यदि ऐसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर छोड़ दिया जाए तो, नहीं, और उसके लिए टाइम पीरियड जो होगा 2 पाई रूट ओवर बाई 4k होगा, इज इट ऑलराइट। एक ऐसे ही दूसरा सिस्टम लेकर हम जब बात करते हैं, ठीक है, प्रोसेस विद द सेम, लेट अस कंसीडर अ प्रॉब्लम, हाउस में कुछ नहीं, सिमिलर है, देखो ये स्प्रिंग हो गया, एक स्प्रिंग हो गया, और ये सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर के लिए मास क्या है, m है, और इसका रेडियस क्या है, a, इस स्प्रिंग का यह एंड यहाँ पर फिक्स है और दूसरा एंड यहाँ पर फिक्स है, और ये दूसरा स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k ही है, दिस टू स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल, इसका एक एंड यहाँ पर फिक्स है और दूसरा इस पर फिक्स है, क्लियर, दोनों स्प्रिंग्स हॉरिजॉन्टल है, नहीं, अभी इक्विलिब्रियम में है, इस पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बताओ, तो ये mg एक्ट करेगा और इस पे के कारण नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स सपोर्ट डिरेक्शन एक्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, अंडर दिस टू फोर्सेस द स्फीयर इज इन इक्विलिब्रियम, क्लियर। अब देखो तो ये थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए तो क्या करेगा, ये जो सॉलिड स्फीयर है ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा, हम देखते हैं कि ये जो ऑसिलेशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक होगा, और फिर जब सिंपल हार्मोनिक है तो यह देखेंगे कि इसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, इज इट क्लियर। तो मान लो किसी समय इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है एट ए टाइम, ये एंगल थीटा होगा, तो यह पोजीशन यहां आ जाएगा ऐसे, क्यों, तो इसमें एलोंगेशन जो हुआ x है, इसमें भी एलोंगेशन जो होगा ये यहां आ जाएगा, ये भी एलोंगेशन क्या होगा x, इस स्प्रिंग में भी एलोंगेशन होगा, इसमें भी एलोंगेशन होगा, एंड एलोंगेशन इज x, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x स्क्वायर, इसके पास हाफ के x स्क्वायर, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा x, एट एनी टाइम t, at any time t, ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, ठीक है, टोटल एनर्जी देखते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम में एक कौन है, स्फीयर है और स्प्रिंग्स है, तो स्प्रिंग सर पोटेंशियल एनर्जी और इसके साथ काइनेटिक एनर्जी, ये सेंटर से ऊपर जा रहा है, सेंटर कैविटी के में के पोजीशन में तो कोई चेंज नहीं है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कोई चेंज होगा नहीं, तो E बराबर क्या लिखोगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये रोटेशन काइनेटिक और हाफ kx स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो हाफ, अब बदल दो, ये जो एक्सिस है इसके सेंटर से होकर जा रहा है, ठीक, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ प्रेशर क्या होता है, 2/5 r स्क्वायर होता है, ma स्क्वायर हो जाएगा, 2/5 ma स्क्वायर, इज इट ऑलराइट, और ओमेगा स्क्वायर है इसको प्लस kx स्क्वायर, हुआ कि नहीं,
ये देखो तो x इज इक्वल टू क्या होगा, क्या ये थीटा होगा कि नहीं? नहीं, हाँ आर्क है, रेडियस इनटू एंगल अप्रॉक्सीमेटली टू द आर्क, क्या ऐसे होगा? हाँ अब उसमें रख देते हैं, यदि इसमें रख देंगे इस इक्वेशन में तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? E इक्वल टू टोटल एनर्जी जो होगी वो 2 से 2 को कैंसिल करो, m a स्क्वायर बाई 5 होगा क्या? हाँ और ओमेगा स्क्वायर और प्लस यह क्या हो जाएगा? kx स्क्वायर। x की जगह पर क्या लिखना है? a थीटा लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? a स्क्वायर थीटा स्क्वायर। इज इट ऑलराइट? अब क्या करना होगा, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और 0 से इक्वेट करते हैं, ये 0 होगा, ये क्या होना चाहिए? ma स्क्वायर बाई 5 और 2 ओमेगा और d ओमेगा बाई dt, नहीं प्लस k a स्क्वायर और 2 थीटा और d थीटा बाई dt। वेरी सिंपल कैलकुलेशन। अब इसको क्या लिख सकते हो तो बताओ तो, d ओमेगा बाई dt क्या है? ट्रायंगुलर एक्सप्रेशन, तो d थीटा बाई dt, 2 थीटा बाई dt स्क्वायर लिख देते हैं, हाँ तो ये 2/5 हो जाएगा क्या? 0 इज इक्वल टू 2/5 नहीं हाँ ma स्क्वायर ओमेगा और d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, ट्रायंगुलर एक्सप्रेशन। ये हमने d ओमेगा बाई dt की जगह लिखा है, और इसकी जगह लिखा जाए तो यह क्या लिखोगे? 2k k स्क्वायर नहीं 2 थीटा आइए ओमेगा, d थीटा बाई dt क्या होगा? ओमेगा। नहीं, आप क्या करें, डिवाइड करो इससे 2/5 ma स्क्वायर ओमेगा से, तो देखो तो a स्क्वायर भी कैंसिल होने वाला है, a स्क्वायर गायब होगा कि नहीं होगा? ओमेगा ये भी गायब होने वाला है, क्या होगा? आप बताओ तो, 2 से 2 भी गायब होने वाला है, 5 ऊपर चला गया, क्या बचेगा? तो 0 इज इक्वल टू जो आएगा 5 d2 थीटा by dt dt स्क्वायर प्लस 5k by ऊपर तो के 5 क्या हो जाएगा क्या? 5 के बाई m आ रहा है i2 थीटा, ऐसा होगा। तो हम लिख सकते हैं d2 थीटा बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा डैश स्क्वायर और थीटा इज इक्वल टू 0। ओमेगा डैश लिख दिया जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, ओमेगा डैश पे ओमेगा डैश किसके लिए क्या बताओ तो ये किसका इक्वेशन है? क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन से पर हाफ इक्वेशन को प्रेजेंट करता है? तब ओमेगा डैश कितने के बराबर होना चाहिए? अंडर रूट 5k बाई कैसा होगा? एंड दिस शुड इक्वल टू 2 पाई बाई t। बताओ t क्या है टाइम पीरियड? तो इससे ऑसिलेशन के टाइम पीरियड जो आया 2 पाई रूट ओवर m बाई 5k बना m बाई नहीं आइए 5 इज एक्सप्लेनेशन क्लियर? तो यह जो सॉलिड स्फीयर है वह इस एक्सिस के अबाउट ऐसे से ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेशन से केवल हार्मोनिक होगा और टाइम पीरियड इतना होना चाहिए। इज इट ऑलराइट? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।